तो मेरे भाइयों, सारी टेलीकॉम कंपनियों की जो है बोलती बंद करने के लिए ट्राई बड़ा सख्त हो चुका है, क्योंकि भाई जी ट्राई ने डंडा उठा लिया है। वो बोल रहा है कि आप सभी ग्राहकों को लूट रहे हो, कि उनको डेटा की नीड नहीं है बट आप फिर भी धक्के से उनको डेटा दे रहे हो। आपको ओनली फॉर कॉलिंग वाले प्लान लॉन्च करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सारा कुछ इस वीडियो में बता के जाऊंगा कब तक ओनली फॉर कॉलिंग वाले प्लान लॉन्च हो सकते हैं और उसका प्राइस कितना होगा, और भाई जी इन्होंने क्यों बंद कर दिए ओनली फॉर कॉलिंग वाले अपने ये वाले प्लान। अगर आप सारा कुछ जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो भाई जी ऐसी न्यूज निकल के आ रही है मार्केट में कि 10 रुपए में भाई जी 365 दिनों की आपको वैलिडिटी मिलेगी। इसकी क्या रियलिटी है सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं। देखो तो भाई जी न्यूज ऐसी निकल के आ रही है, मतलब कि ऐसे आर्टिकलों में ये बताया जा रहा है कि ट्राई ऐसा बोल रहा है टेलीकॉम कंपनियों को, जैसे कि जो टॉप अप प्लान आते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, जिसमें आपको टॉक टाइम मिलता है। ठीक है, उसका जमाना अब बीत चुका है, बट मतलब कि कंपनी ये बोल रही है कि आप उसके ऊपर वैलिडिटी क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये बात बोली, और उन्होंने ये बात भी बोली है ऐसे कोई कस्टमर 3 मंथ तक अगर कोई रिचार्ज नहीं करवाता या 3 मंथ से ज्यादा हो जाते हैं तब आप उनकी सिम बंद क्यों करते हो। तो भाई जी ये रूल ट्राई ने चेंज किया है। अब 90 दिनों के बाद भी आपकी सिम बंद नहीं हुआ करेगी अगर आपने कोई रिचार्ज नहीं भी करवाया। 90 दिनों की वैलिडिटी अब कैंसिल करके 365 दिन इन्होंने कर दी है। ठीक है, और ये भी रूल चेंज किया है कि मान लो 365 दिनों के अंदर आपने अगर 10 रुपए भी अपने सिम में डलवाए हैं, रिचार्ज करवाया है, तब भी आपकी सिम बंद नहीं होगी। ठीक है, पहले 90 दिन हम कोई अपनी सिम में रिचार्ज नहीं करवाते थे तो उसके बाद कंपनी सिम बंद कर देती थी और लोग और किसी बंदे को वो सिम इशू कर देते थे। तो ट्राई सख्त हो चुका है, बोल रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो 90 दिनों तक नहीं, अब 365 दिन तक आपका जो है कनेक्शन जो है सिम है वो एक्टिव रहेगा, चाहे आपने 10 रुपए डलवाए हैं, चाहे आपने 350 वाला प्लान लिया है, चाहे आपने जो मर्जी प्लान लिया है। ठीक है, ये है भाई जी सच्चाई, बट ऐसा नहीं है जो मार्केट में अफवाह उठ रही है कि 10 रुपए में आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी या फिर ओनली फॉर कॉलिंग मिलेगी। ठीक है, इतना प्लान सस्ते नहीं होंगे भाई जी ओनली फॉर कॉलिंग वाले प्लान। ठीक है ना, इसकी भाई जी अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि प्राइस होंगे अक्सर में कितने के। वैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 1559 रुपए में जियो पहले ओनली फॉर जियो अपने वैल्यू प्लान देता था। ठीक है, ओनली फॉर कॉलिंग के लिए था वो और थोड़ा सा डेटा था। तो अब वो 1800 या फिर 1700 का वो प्लान हो चुका है। तो उससे अगर आप थोड़ा डेटा का खर्चा निकाल दें, ठीक है ना, तो मेरे को लगता है कि 1000 या 1500 में साल भर का ओनली फॉर कॉलिंग वाला आपको प्लान देखने को मिल सकता है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, एक अंदाजा लगा रहा हूं, ऐसी कोई न्यूज निकल के नहीं आ रही है, बट एज ए न्यूज मैं आपको बता रहा हूं कि 2025 में जनवरी के महीने में बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। 15 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में कोई बड़ी अपडेट हमें टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाई ट्राई ने 30 दिनों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 30 दिनों के अंदर अंदर आप ऐसे कानून लागू करें जो हमने आपको ये वाले बताए हैं। मतलब कि 10 रुपए वाला अगर कोई टॉप अप रिचार्ज करवाता है उसमें वैलिडिटी आप जरूर दें, और 90 दिनों तक जो कनेक्शन आप बंद करते हैं अगर कोई रिचार्ज नहीं कराता उसको बढ़ा के 365 दिन करें। ठीक है, और ओनली फॉर कॉलिंग वाले प्लान लॉन्च करें। ठीक है, क्योंकि कई बंदों को डेटा की जरूरत ही नहीं है, वो धक्के से भाई आप उसको टेलीकॉम कंपनी को बोल रहे कि धक्के से आप उनको डेटा दे रहे हो। ठीक है, तो ओनली फॉर कॉलिंग वाले प्लान देने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, जैसे कि मैं 2 सिम इस्तेमाल करता हूं, शायद आप भी 2 सिम इस्तेमाल करते होंगे। एक आपकी सिम बहुत ही पुरानी है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, आपके बैंक से लिंक है, आपके काफी सारे जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके साथ लिंक है। तो आप उनमें क्या है, एसएमएस प्राप्त करना चाहते हो, कॉलिंग वगैरह करना चाहते हो, दूसरी सिम आपने इंटरनेट चलाने के लिए रखी है। तो
एज ए आपकी जेब के ऊपर ये भारी, एज ए मतलब कि आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि दोनों सिम में आपको एक्सपेंसिव रिचार्ज करने पड़ रहे हैं। डेटा जिसमें नहीं भी चाहिए उसमें भी आपको डेटा मिल रहा है, तो इसीलिए भाई ट्राई सख्त हुआ है। आपको बताना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले भाई जी VI ओनली फॉर SMS वाला प्लान भी रिचार्ज देता था। ओनली फॉर मतलब SMS वाला भी प्लान देता था, जिसमें 1 मंथ की वैलिडिटी हुआ करती थी। वो शायद मैं अंदाजा लगा रहा हूं 30 से 40 रुपए के बीच में हुआ करता था। और तब इन्होंने नया रूल लागू किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो आपकी जो इनकमिंग कॉल है वो बंद हो जाएगी, मतलब कि आपको कॉल आया नहीं करेगी, ठीक है ना। और अगर आपको कोई कॉल लगाएगा तो लगेगी नहीं। तो उसके बीच में देखो मैंने मतलब कि SMS वाला रिचार्ज करवा लेता था, ठीक है। फिर इन्होंने SMS वाला रिचार्ज ही बंद कर दिया, उसमें वैलिडिटी देना बंद कर दिया, या फिर पहले इन्होंने वैलिडिटी घटाई फिर टोटली बंद कर दिया। और मतलब ओनली फॉर कॉलिंग वाले भी प्लान भी आते थे। तो इन्होंने बंद क्यों किए सारे, ये क्यों किया इन्होंने, बंद क्यों कर दिए? तो भाई जी इन्होंने बंद इसीलिए किए क्योंकि 4G जो इन्होंने लॉन्च किया है, जो टावर लगाए हैं, उसकी कॉस्ट भाई जी ये हमारी जेब से ही लेंगे, ठीक है ना। तो इनको भाई प्रॉफिट उतना शायद नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। इसी वजह से मेरे को लगता है कि इन्होंने ओनली फॉर कॉलिंग या फिर ओनली फॉर SMS वाले प्लान बंद कर दिए। बट भाई अगर गवर्नमेंट बोल रही है, ट्राई बोल रहा है, तो अब मेरे को लगता है कि कंपनियों को कोई ना कोई आंसर जरूर देना पड़ेगा। और मतलब कि ट्राई ने यह भी बोला है कि आपको मतलब कि साल भर का ओनली फॉर कॉलिंग वाला प्लान तो जरूर लॉन्च करना ही करना चाहिए, ताकि जो लोग ओनली फॉर कॉलिंग वाला लेना चाहते हैं वो ले सकें, ठीक है। बट वो इतना सस्ता नहीं होगा कि 10-20 रुपए में मिल जाएगा या 100 रुपए में मिल जाएगा, वो थोड़ा महंगा ही होगा। बट हाँ, जो डेटा का फालतू में आप पैसा दे रहे हो वो आपका बच जाएगा, ठीक है ना। भाई जी इतना ही नहीं है, हमारे इंडिया में 150 मिलियन लोग अभी भी 2G नेटवर्क यूज करते हैं और उनको ओनली कॉलिंग चाहिए या फिर उनको SMS चाहिए। मतलब कि हमारे यहाँ पे एक दुकान वाला भाई, उसका स्मार्टफोन टूट गया, तो भाई जी 1 साल हो गया, वो मतलब कि कीपैड वाला फोन इस्तेमाल कर रहा है। VI मतलब उसके पास सिम है, तो उसको मजबूरन भाई डेटा वाला प्लान रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। तो भाई जी कीपैड वाले फोन में वो बंदा डेटा का क्या यूज करेगा, तो इसके बीच में वो एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहा है। तो ये ट्राई का एक बेस्ट डिसीजन है मेरे को लगता है। और 2025 में मतलब कि उन ग्राहकों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है जो मेरे भाई कीपैड फोन यूज कर रहे हैं, या उनके घर में भाई जो माता पिता है, ठीक है, उनको स्मार्टफोन से कोई लेना देना नहीं, उनको कॉलिंग वगैरह करनी होती है, उनकी भी बल्ले बल्ले होने वाली, मतलब कि 2G ग्राहकों की बल्ले बल्ले होने वाली है और उनके पैसे बड़े बचने वाले हैं, ठीक है ना। और आप मेरे को बताना कि आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि कितने के टेलीकॉम कंपनियों के ओनली फॉर कॉलिंग वाले प्लान हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने अपना बता दिया है, बाकी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। सो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।